I was so honored to have this meeting, and I'm grateful for the time and hospitality. The message I got is that we all here are very excited to host 71st Miss World in India, and it's such an incredible thing that you are doing in your country. I mean, India is great in many areas. In science, you just landed on space. We are hosting G20. We became ambassadors for the project, and we will have world leaders talking about sustainability. We've been presented a project about bamboo theme park, which I'm very grateful because it's such an interesting topic. And I cannot wait to welcome almost 140 countries here in India and showcase the beauty and the culture of India to the rest of the world and be able to travel around and show different regions. अरे जुमले का सरकार है, 200 से क्या होने वाला है इस देश में? आप 500 नहीं और कम करना चाहिए था। हमारी जब सरकार थी तो 400 रुपया सिलेंडर था, अभी 1150 है। 200 कम करने से क्या, किस बहन को इसके 200 रुपए बचा के 500 700 कम करने चाहिए थे। और ये सारी इलेक्शन का जुमला है। अभी आ गया इलेक्शन, इसलिए 4.5 साल इनको नहीं सोचा कि महंगाई है, और कर्नाटका के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया महंगाई के कारण, बेरोजगार के कारण, इसलिए केंद्र सरकार डरी हुई है। आज मंत्रालय में क्या लालू जी शॉर्ट में दादा खाली करो, थोड़ा शॉर्ट में बोल रहे लालू जी शॉर्ट में रुका रहे लालू जी 2 मिनट। चलिए, अरे हो गया भाई, 2 मिनट यार। सब्सिडी दे दी गई गैस को, ये खबर सामने लाई, उसको लेकर क्या? ये तो प्रेशर है ना, आप देखिएगा। अभी तो दूसरी बैठक में 200 रुपए कम किया इन लोगों ने, तो आगे आप देखिएगा जब पूरी तरीके से इसका स्वरूप बन जाएगा, सारी चीज फाइनलाइज। बहनों को रक्षाबंधन को देखते हुए मेरी तरफ से कैसे देखते? देखिए, इसको सबसे पहले तो जब 200 रुपए किचन में हल्के होते हैं तो महिलाएं इसको अच्छे उसमें ही देखती हैं कि बेटी कहीं तो लोड हमारा कम हो रहा है। तो मोदी जी का आभार है कि वो महिलाओं के बारे में सोचते चले आ रहे हैं और लगातार सोच रहे हैं। उनको ये जरूर एहसास है कि आज हमारे देश में महिलाओं की भागीदारी कितनी जरूरी है और किस तरह से हम उनको मेंटली और फिजिकली उनको हम कंफर्ट दे सकते हैं, ताकि वो हमारे देश के और राष्ट्र के उसमें हमारा क्या योगदान दे सकती हैं वो लोग। इसके लिए उनका आभार, बहुत बहुत आभार। सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है जिसके सीएम ने ऑर्डर भी किया कि उनको सस्पेंड किया जाए, उसमें क्या अपडेट है? देखिए, पुलिस से हम लगातार टच में हैं, बच्चों ने अपना बयान दिया भी है और जो अक्यूज्ड हैं बच्चे उनको वो भी माइनर्स ही हैं, उनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हाथों सौंपा गया है कि वो आगे की उनकी कार्रवाई करेंगे, जहां पे भी जुवेनाइल जस्टिस होम में भेजना है। जहां तक कि स्कूल टीचर्स और प्रिंसिपल का सवाल है, हमने कल एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई थी, उससे ये पता चला कि स्कूल के वाइस प्रिंसिपल को और वहां के 2 टीचर्स के संज्ञान में ये सेक्सुअल अब्यूज का मामला था। इसलिए जैसे ही ये खबर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास आई, उन्होंने तुरंत उन टीचर्स को और उस वाइस प्रिंसिपल को सस्पेंड करने का आदेश दिया, क्योंकि उन टीचर्स की नैतिक जिम्मेदारी भी थी और कानूनी जिम्मेदारी भी थी कि अगर ऐसा सीरियस मामला उनके संज्ञान में आया था तो उन्हें कानून के सामने, हायर अथॉरिटीज के सामने लाना चाहिए। एक और मामला
प्रधानमंत्री ने जो क्लीन चिट दी थी चीन को, उसके बाद अभी पिछले हफ्ते साउथ अफ्रीका में जो प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज थी ब्रिक्स समिट पे अपने चीनी राष्ट्रपति के सामने, वो देखकर बड़ा बुरा लगा, दुख हुआ कि 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री ऐसे आगे हाथ बांधकर खड़े रहेंगे। ये अच्छा संदेश नहीं भेज रहे हम विश्व को। और देखिए, जाते ही ब्रिक्स के खत्म होते ही ये मैप आ गया जिसमें अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना दिखा रहा है। नेहरू जी 1959 में अगर चाइनीज क्लेम लाइन मान लेते तो 1962 का युद्ध ही नहीं होता। उन्होंने नहीं मानी, युद्ध लड़े, हम हारे, लेकिन हमने ये बात नहीं मानी कि चाइनीज क्लेम लाइन को हम स्वीकार कर दें। आज तो हम बिना युद्ध लड़े चाइनीज क्लेम लाइन को मान रहे हैं। आप इस सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं रख सकते जिस सरकार में जयशंकर जी अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहते हैं कि चीन तो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी की और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। चीन ने बताया कि ये मुलाकात मोदी जी के आग्रह पर हुई थी। हमारी सरकार के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि उन्होंने बड़े सख्त लहजे में एलएसी पर और घुसपैठ पर बात करी। अब सवाल ये है कि क्या मोदी जी की बात का कोई असर ही नहीं है? चीन ने 4 दिन के अंदर एक ऐसा मैप रिलीज किया है जिसमें उन्होंने हमारी भूभागीय अखंडता पर सवाल उठा दिया है। भूभागीय अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे अरुणाचल को और अक्साई चीन को अपना पार्ट बता रहे हैं। और मुझे एक बात ये भी याद आती है कि 2019 से अरुणाचल के जो सांसद हैं भाजपा के, तपीर गांव, उन्होंने संसद तक में कहा है कि वहां पर 50-60 किलोमीटर के अंदर तक चीन ने कब्जा किया है, गांव बसा लिया है। सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती, लेकिन हम एक स्वर में सरकार के साथ खड़े होकर विपक्ष के माध्यम से, आपके माध्यम से, चीन की ये धृष्टता है, अगर उनको लगता है कि वो हमारी भूभागीय अखंडता के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन सरकार को थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। ये ढुलमुल रवैया, कभी महाबलीपुरम में शहनाई सुनना, कभी साबरमती पे झूले झूलना, 19-19 मीटिंग कर लेना, 2 मीटिंग तो जाबाजों की शहादत के बाद गलवान में हो गई। कोई उसका क्या परिणाम है? 19 कोर कमांडर की मीटिंग हो गई, आज भी हम अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति नहीं बना पाए। इस पर सरकार से भी सवाल है। क्योंकि हम लोग देखिए हो रहा, चूंकि अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत लोगों को एतराज होता है कि इतना बढ़िया काम करने जा रहा है और लोगों को फायदा होगा तो उन लोगों को परेशानी होगी, इसीलिए लोग इलेक्ट करता है। लेकिन मुंबई बैठक की पहले एनडीए के भी घटक है, सुप्रीम कोर्ट से आप जीत के जा रहे हैं, इस पर अब चर्चा होगी क्या? नीतीश मॉडल समूचे देश का मॉडल बनेगा क्या? नहीं, हम तो जा रहे हैं, आपको कल कही थी है, हमारा काम है अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करना। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई चीज का, कोई पद का या कोई चीज की इच्छा नहीं है, हम तो कल भी कह दिए। एनडीए से भी कुछ लोगों को इंडिया में बुला रहे हैं क्या सर आप लोग? कुछ लोग देखिए ना, हम अभी नहीं कहेंगे, आप देखिए ना, और जो लोग आएंगे तब पता चलेगा। पहले कहना ठीक नहीं है, जब जा रहे हैं तब होगा, और उसके बाद जो भी लोग होंगे और लोग भी ज्वाइन करेंगे, तो ये सब तो होने वाला है। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भारत सरकार और न्यूजीलैंड सरकार के बीच में लिया गया है। एक समझौते पर हस्ताक्षर हुई है जिसके आधार पर न्यूजीलैंड और भारत के बीच में एक ओपन स्काई पॉलिसी का निर्माण आने वाले निकट भविष्य में हम लोग साथ में करेंगे। पॉइंट्स ऑफ कॉल में भी वृद्धि हुई है। जो पूर्व में केवल 1 पॉइंट ऑफ कॉल भारत के पास था और 1 पॉइंट ऑफ कॉल न्यूजीलैंड के पास था, अब उसे विस्तृत करके 6 पॉइंट्स ऑफ कॉल हो चुके हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता को मिलाकर 6 पॉइंट्स ऑफ कॉल होंगे। इंटरमीडिएट पॉइंट्स में भी वृद्धि हुई है। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत से फ्लाइट जाते हुए समय में दूसरे देश में रुककर न्यूजीलैंड पहुंच सकता है, और न्यूजीलैंड
से आता हुआ फ्लाइट भी किसी और देश में रुककर भारत आ सकता है, चाहे वो सिंगापुर हो या मलेशिया हो। कार्गो के लिए भी एक ओपन स्काई पॉलिसी हमने निर्धारित की है और इसी के तहत दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट में बहुत वृद्धि होगी, इसी बात की हमें आशा है। और भारत के एयरलाइंस और न्यूजीलैंड के एयरलाइंस दोनों इस रेगुलेटरी सिस्टम में एक नई वातावरण जो हमने तैनात किया है इसका पूर्ण उपयोग करेंगे। इसी आशा और अभिलाषा के साथ न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर और एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और भारत सरकार के बीच में ये एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ। Today is an important day for civil aviation air services between India and New Zealand. Honorable Damien O'Connor, Minister of Agriculture and Transport, Government of New Zealand, visited India. We signed an MOU that has opened up the possibilities of furthering of air transport between our two countries. The open sky policy has been put in place. Points of call from India have also been increased to 6 between both countries, covering major metros, Bombay, Delhi, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Kolkata. We've also put in place intermediate points, complete opening up, which implies that a flight from New Zealand can stop en route in any of the countries that come on that route, whether it is Singapore, Malaysia or others, whilst coming to India, and so can our airlines stop in those countries en route to New Zealand. We've also put in place an open sky policy for cargo, and it is our fervent hope that with the broadening and the deepening of these air service matters between our two countries, airlines of both countries will take tremendous advantage of this. का अद्भुत उपहार प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश की बहनों को दिया है। एलपीजी गैस की कीमतों में जो कमी की गई है उसका लाभ गरीब बहनों को तो मिलेगा ही, लेकिन मध्यम वर्गीय बहनों भी उससे बहुत राहत महसूस करेंगी। इस सौगात के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और बहनें अपना राखी का त्योहार अब और उमंग और उत्साह से मनाएंगी। उनको भी शुभकामनाएं। सर, ये कहा जा रहा है विरोधियों की तरफ से कि चूंकि 4 राज्यों में चुनाव है इसलिए एक तरह का लॉलीपॉप प्रस्तुत किया गया केंद्र की। इनको तो दिनों रात केवल चुनाव दिखाई देते, चुनाव के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। हम कोई भी फैसला चुनाव को देख के नहीं करते, जन कल्याण के लिए करते हैं।
है।